गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तिक अध्ययन विधि का स्टडी करेंगे, जो व्यक्तित्व मापन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस विधि को कई नामों से जानते हैं। कई अन्य नाम भी है इस विधि के, जिसमें व्यक्तिक इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री मेथड, ठीक है। इसे एकल अध्ययन विधि के नाम से भी जानते हैं। विधि के नाम से भी जानते हैं और केस स्टडी भी इसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे केस स्टडी या केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं। इस प्रकार इस विधि के लिए कई उपनामों का प्रयोग किया जाता है। तो जो केस हिस्ट्री है, प्राचीन यूनान में इसका प्रयोग किया जाता था। यानी प्राचीन काल से ही यूनान के अंदर यूनानी जो लोग थे वो केस हिस्ट्री मेथड का यूज बालकों के व्यक्तित्व के या व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए करते थे। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो टाइडमैन ने किया। टाइडमैन ने सबसे पहले केस स्टडी का प्रयोग सबसे पहले व्यक्ति की कई समस्याएं हैं उसको जानने के लिए या उसकी पर्सनैलिटी के मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसमें एक इकाई के क्रमिक विकास या ऐतिहासिक विवरण पर शोध करने के लिए शोध हेतु किया जाता है। अब इसमें जो एक इकाई है वो एक परिवार भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, या एक देश या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था आदि हो सकती है। तो इस प्रकार केस स्टडी के अंतर्गत एक इकाई की स्टडी की जाती है। वो एक इकाई एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है और एक किसी इंस्टीट्यूशन की कोई भी व्यवस्था हो सकती है। इसमें इस प्रकार इस केस स्टडी के अंतर्गत हम एक यूनिट की स्टडी करते हैं। अब जो केस स्टडी है उसका प्रयोग सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों के द्वारा किया गया और आधुनिक समय में भी इस विधि को प्रमाणित विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्टैंडर्डाइज मेथड। तो
स्टैंडर्डाइज्ड मेथड के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड विधि इसमें जो अपराधी बालक है, अपराधी बालक एवं व्यक्तियों को समझने के लिए हेतु इस विधि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर हम केस स्टडी की बात करें तो इस संदर्भ में जो पर्सनैलिटी के संदर्भ में बात करते हैं, तो इसमें जो भी अपराधी बालक है या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, अन्य कई व्यक्ति हैं, उनको समझने के लिए हम केस स्टडी का यूज करते हैं। और इससे जो गार्डनर है, गार्डनर एवं मर्फी ने इसे मौखिक विधि की भी संज्ञा दी है। मौखिक विधि की भी संज्ञा दी है। उन्होंने ये कहा कि जीवन इतिहास विधि में, यानी केस हिस्ट्री मेथड के अंदर, हम व्यक्ति जो जैसा है, जो आज हमें दिखाई दे रहा है, हम उसी का ही क्रमबद्ध अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। इसी कारण गार्डनर और मर्फी ने इसे मौखिक विधि की संज्ञा दी है। अब इसकी जो परिभाषा है, अब परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहले श्रीमती यंग के अनुसार तो श्रीमती यंग ने जो सबसे सटीक इसकी जो डेफिनेशन दी है केस स्टडी की, वो ये है कि व्यक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति या एक परिवार, संस्था, जाति, संस्कृति, वर्ग अथवा समस्त जाति हो के जीवन के अनुसंधान एवं उसकी विवेचना करने की एक पद्धति को कहते हैं। तो इस प्रकार जो श्रीमती यंग है, उन्होंने जो केस स्टडी है उसकी जो डेफिनेशन दी है, इसमें उन्होंने एक व्यक्ति, एक सामाजिक इकाई या एक परिवार, संस्था, जाति, संस्कृति, वर्ग, समुदाय या समस्त जातियों एक ही हो, उस एक इकाई पर ही फोकस किया है और उस एक इकाई के जीवन के ऊपर अनुसंधान और उसकी विवेचना करने के एक मेथड को उन्होंने केस स्टडी कहा है। इसी प्रकार जो गार्डनर और मर्फी है, इन्होंने भी जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा में उन्होंने कहा है कि
जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा वह आज है उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार केस हिस्ट्री मेथड के आधार पर जो डेफिनेशन है वो गार्डनर और मर्फी के द्वारा दी गई है। तो उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति जैसा है उसका आज जैसा दिखाई दे रहा है उसका हम क्रमबद्ध अध्ययन शुरू से लेकर वर्तमान तक उसका जो व्यक्ति जैसा है उसका स्टडी उसके अंतर्गत उसके जीवन की हिस्ट्री के आधार पर स्टडी एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध रूप से की जाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति अध्ययन विधि एक ऐसी महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। और व्यक्तित्व के मापन करने के लिए किसी भी व्यक्ति या बालक का जो एक इकाई है, उसके जो परिवार है, उसकी संस्था है, उसका समाज है, उसकी जो विद्यालय है, इन सभी का हम स्टडी कर सकते हैं और उसके व्यक्तित्व के मापन संबंधी जो भी उसके अंदर गुण है, विशेषताएं हैं या जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने केस स्टडी जो है उसके अर्थ और उसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी की। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें व्यक्तिक अध्ययन विधि से क्या आशय है, इसकी परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। तो आज हमने इसका जो एक तरह से मीनिंग है और जो डेफिनेशंस इसकी दी हुई है इसकी स्टडी की। इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो हवा में स्प्रेड कर रहा है तो 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी सफिशिएंट नहीं है। आप एक प्रॉपर उचित 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। साथ ही फेस पे मास्क लगा के रखना अनिवार्य है, हो सके तो घर में भी मास्क लगा के रखिए अगर फैमिली के साथ आप रहते हैं तो। और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की जो एडवाइजरी ये जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है और उसके छोटे छोटे वीडियोस, क्लिपिंग या पिक्स या मैसेजेस बना करके लोगों को अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।